बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू एक्सरसाइज 2.14। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखना है एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होती है। फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, दो चीजें हैं, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2⁻⁶, ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर को क्या बोलते हैं? जो ऊपर छोटी सी जो फिगर लिखा होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो पावर के नीचे होता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 बेस है, ये वाला 2 बेस एंड 6 इज एक्सपोनेंट। अब 6 को एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, 6 को पावर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सो यू इसका आंसर आप लिखेंगे कि बेस इज 2 एंड एक्सपोनेंट इज 6। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, आपके पेपर में लिखे होंगे। आप में नीचे से 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इसमें देखें, अगर बेस की बात करें तो बेस होगा बी, एंड अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो इसमें एक्सपोनेंट 2 होगा। सिमिलरली इसमें बेस की बात करें तो नीचे वाली जो रकम होती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, बेस के ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली इधर अगर बात करें तो बेस इज m एंड एक्सपोनेंट इज n। तो जनाब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए। उसके बाद है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 3⁴ है, इसकी वैल्यू कैसे मालूम करनी है, इसको क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब 3⁴ है, इसको सॉल्व करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप 3 को ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ऐसे। ठीक हो गया, बस ये काम है। जितनी पावर होगी उतना टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेस को, 1 2 3 और ये 4 टाइम। ठीक हो गया। अब अपना टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर को यूज करूंगा। आप क्योंकि नहीं यूज कर सकते इसलिए आप इनको अलग-अलग, आपके पास टाइम खुला होगा, आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आंसर आ गया? 81। सो 3⁴ इज 81। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 की, तो दिस इज 7⁻3। इट्स मीन के बेस को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। अब 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ठीक है, तो ये बन गया 343। 7⁻3 का आंसर कितना है? 343। सिमिलरली अगर 13⁻2 है, इसको सॉल्व करना है तो इट्स मीन बेस को 2 दफा मल्टीप्लाई करें। 13 इंटू 13, ये बन जाएगा 169। उसके बाद 2⁸ है, ये 4th लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। 2⁸, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेस को 8 दफा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि आपका क्लास छोटी है तो आप तो यूज नहीं कर सकते साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी, लिहाजा
आपको ये तरीका सीखना है कि कितनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये बन जाएगा 2 इंटू टू 4 एंड 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 32, 64, 1 टू 8 और फिर 1 टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक 256 बनेगा जी, 256। तो जनाब 2.14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। अच्छा, ये एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ थी पावर दी हुई, एक्सपोनेंट दिया हुआ, आपने उसको एक्सपेंड करके लिखा है। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको एक्सपेंशन वाली साइड दी गई है, ये फैक्टर वाली फॉर्म है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आपको ये वाली दे दी जाती अलग अलग, तो आप उसको ऐसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। इकट्ठी होगी तो आप उसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, और अगर ये वाली चीज़ दी होगी तो आप उसको गिन लेंगे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर लिख देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी प्रैक्टिस आ गई है। पार्ट नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल यानी इसको पावर की फॉर्म में लिखें, ऊपर पावर आनी चाहिए। और पावर किसको कहते हैं? पावर कहते हैं जनाब के एक बेस कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही। अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देख लें, ये एक्सपेंशन है यानी खोल के लिखा हुआ है 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है बेस, तो बेस 5 ही है, बट ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही थी तो 4 को ऊपर लिख दिया। सो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर पार्ट नंबर हम 2 की बात करें, 1 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा और ये 6 दफ़ा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा बेस की पावर 6। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, तो ये है बी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, तो है तो ये ज़ुबानी नौइयत का, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में से MCQs बनेंगे। तो ये बन जाएगा बी रेज टू पावर 4। फिर उसके बाद ये u 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, v 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है आपने, उसको आप लिखेंगे u क्रॉस u फिर v क्रॉस v। और आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बेस जो u थी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही थी और v 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही थी, इनके दरमियान वाला जो प्रोडक्ट है क्रॉस, उसको वैसे ही लिख देना है। सो ये भी ख़त्म हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3, फिर ये पार्ट नंबर 4। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 के अंदर। पार्ट नंबर 5 में अगर देख लें तो 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल 11 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 ओनली 2 टाइम था। तो ये बन जाएगा 7 रेज टू पावर 2 इंटू 11 रेज टू पावर 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट नंबर वी आई, यानी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है, ए इंटू ए, फिर आ गया सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। अब इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, 3 बेसिस आ गई हैं, एक ए है, दूसरा सी है और तीसरा डी है। अब देख लें, ए 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, सी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और डी 1 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ऊपर भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है पावर बना के, लेकिन यहाँ कह रहा है एक सिंगल नंबर है 343, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। बहुत इजी है, अगर आपको फैक्टर बनाने या जिसको तजज़ी कहते हैं वो अगर आपको आती है फाइंड करने, तो ये इंतहाई इजी है। कैसे? जैसा कि पहला पार्ट है 343, तो आप 343 को यूं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 343। अब देख लें, इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो लिहाजा ये 2 पे तो तकसीम नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 पे चेक कर लें,
3 पे चेक करने के लिए इस सब को सम करें, 4 जमा 3 7 जमा 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा ये 3 पे भी तकसीम नहीं हो। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 4 पे भी तकसीम नहीं हो रहा। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं हो रहा 5 पे तकसीम। 6 पे भी नहीं हो रहा, 7 पे हो रहा है। ठीक है, 7 4 28, 7 5 35, 7 4 28, 28 और 34 कितने बचे? 6। ठीक, तो ये 3 के साथ जब लगेगा तो ये 63 बन जाएगा। फिर ये 7 9 टाइम होता है 63, 7 9 63, और फिर 49 है तो ये 7 इंटू 7 आ जाएगा 49, और ये बन गया 717। इसको एक दफ़ा आप लिख लें, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको इकट्ठा करके लिख लें, 7 बेस कितनी दफ़ा ज़रब हो रही है? 3 दफ़ा। तो ये 343 एक्चुअल में क्या चीज़ थी? ये थी 7 रेज टू पावर 3। इससे पहले आप यहाँ अगर देखें, ये देखें पार्ट नंबर 2 के अंदर, वहाँ में 7 रेज टू पावर 3 दिया गया था, हमने इसको पहले एक्सपेंड किया फिर प्रोडक्ट की तो ये 343 बना। तो ये देख लें, अब इसका उल्ट प्रोसेस किया हमने। इसी तरह 512 है, ये बहुत मशहूर है, 512 बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है। इसके लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 2 4, 1 हासिल, 1 के साथ 1 लगा 11 बन गया, फिर 2 5 10, और फिर 10 में से 1 बच गया, वो आगे 2 के साथ लगेगा तो 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 6 12। फिर ये लास्ट में इवन नंबर है, 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, 1 बच गया, वो 6 के साथ लगा 16 बन गया, तो 2 8 16। फिर ये बन जाएगा 2 6 12 और 2 4 8, और फिर ये बन जाएगा 2 3 6 और 2 2 4, 2 1 2, फिर एक हासिल 12, 2 6 12, फिर 2 8 टाइम 16, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 2 2 टाइम 4, एंड देन 2 1 2। अब देख ले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 1 2, ये सारा आप इस तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप 2 रेज टू पावर 9 लिखते हैं, इट्स इनफ। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर में एमसीक्यूज आएगा 6 7 8 और फिर ये 9। ठीक है जनाब, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें तो ये इसमें लिखा हुआ है 7 to 9। अब 7 to 9 को जब फैक्टराइज करेंगे, जब इसको आपने तजज़ीह करनी है तो कैसे आप मालूम करेंगे, मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके बता देता हूँ। थोड़ी सी जगह हम बना लें ताकि हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी स्लाइड के ऊपर आ जाएं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बट देख लीजिए हम क्या करने वाले हैं। 7 to 9 को लिखा और फिर इसको फैक्टराइज किया, यानी इसकी तजज़ीह के लिए हम चेक, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 पे तो तकसीम नहीं होगा। 3 के लिए इनका सम चेक करते हैं, 7 जमा 2 9 जमा 2 9 18, 18 आ गया। अब 18 3 के टेबल में होता है, 3 6 टाइम 18, लिहाजा ये 3 पे तकसीम होगा, 3 2 6। ये छठी क्लास के अंदर आपने चीज़ें सीखी होंगी। 1 बच गया, 12 बन गया, फिर 3 4 12, और फिर 3 3 9। अब फिर चेक कर लेते हैं, 2 जमा 4 6 जमा 3 9, 9 आ रहा है, 3 टाइम 9 होता है। ठीक है, 3 8 24, और फिर 3 1 3, फिर 8 जमा 1 9, 3 पे हो जाएगा तकसीम, 3 2 6, 2 हासिल 21, 3 7 21, फिर 3 9 27, और फिर 3 3 9, और फिर 3 1 3। लें जी, अब ये क्या है, 2 4 एंड 6, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 6 बस। ठीक, अब मैंने इसमें एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। इसमें क्या है, 3 1 2 5, 3 1 2 5, इसको फैक्टराइज जब करेंगे
3125। अब इसके लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट इसको 5 पे ही आप चेक कर लें। 5 6 30, एक असल ये 12 बन गया, 5 2 10, फिर 2 ये 25 बन गया, फिर 5 5 25 और फिर इसके लास्ट में 5 है, 5 पे तकसीम होगा। 5 1 5, एक असल 12, 5 2 10 और फिर 2 बच गए, फिर 5 5 25 और फिर इसको देखें 5 2 10 और 2 बच गया, 5 5 25, फिर ये बच जाएगा 5 इंटू 5 25 और फिर 5 1 टाइम 5, तो ये बन गया 2 4 और 5। तो इसको डायरेक्ट लिख दें 5 की पावर 5। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.14। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.15 हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ने एक्सपोनेंट्स के रूल्स, पावर्स के। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसको कैसे एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं और कैसे हम उसको क्लोज करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।